बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट अभी जो जिस तरीके के जो इमिग्रेंट्स अब बाहर आते हैं उनमें बहुत अंतर है। जैसे पहले जो आते थे, आज से 30, 40, 50 साल पहले बहुत सारे जो जो लोग इंडिया से बाहर निकलते थे, बहुत सारे मीन जॉब्स करते थे, बिकॉज़ इंडिया बहुत पुअर था और बहुत जैसे-तैसे करके वो यहाँ पे रहते थे। फिर पिछले 10 से 20 सालों में जब इंडिया डेवलप हुआ तो बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी जो ऑलरेडी वहाँ से पढ़ाई की थी अच्छी, वो यहाँ के एक अच्छी जॉब्स करते थे। अब 2000 मैं कोविड के बाद ख़ासकर देख रहा हूँ एक अलग तरह का इंडिया माइग्रेट करता है, और वो अगेन इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स इंडिया में क्या बदल रहा है। तो अगर कोई 70s में माइग्रेट करता था वो अलग इंडिया था, कोई 2000s में करता है वो अलग इंडिया था, अब कोई पोस्ट कोविड करता है वो अलग इंडिया है। तो अब जो लोग जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए स्टार्टअप्स करना उतना मुश्किल नहीं है अब्रॉड में आके भी। अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई आपको यहाँ की जॉब ही करना पड़ेगा, या फिर आपको मतलब कुछ इस तरीके के काम करने पड़ेंगे जो हम बोलते हैं ना कि गोरे लोग नहीं करना चाहते। अब ऐसा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, तो भले ही एज एन इमिग्रेंट, भले ही एज एन इंडियन गाय इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। बहुत सारे आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिलते हैं, आपको वेंचर कैपिटलिस्ट मिलते हैं। अब वो जियोग्राफिकल बाउंड्री, आपकी रेस बाउंड्री, वो सब अब लगभग ख़त्म हो गई है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आपको लगता है कि हाँ यार, मैं नई कंट्री आया हूँ, यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम को देखा और मुझे लगता है मेरा ये आइडिया उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकता है, तो आपको यहाँ भी बहुत सारी हेल्प, बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वो कुछ आड़े नहीं आएगा कि आप माइग्रेंट हैं, आप एक तरीके से बाहर से आए हैं, तो थोड़ा मुश्किल है। और हाँ, यहाँ पर अलग तरह के चैलेंजेस हैं, अलग तरह का कंपटीशन है, अलग तरह का इकोसिस्टम है। तो इंडिया में रहना से ही आप स्टार्टअप कर पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप कहीं भी स्टार्टअप कर सकते हैं अपनी नई कंट्री में, एक नई जगह पे।